तो जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज हम लोग कक्षा 8वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ वायरल और इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो लिया है ना उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। यानी कि आपका मॉडल पेपर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके लिए भी एक अलग से जो आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है आपका कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि हमारा संविधान का क्या क्या मुख्य विशेषता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य ये सभी विशेषताएं देखा गया है। यानी कि हम यहाँ पे समाजवाद पे चलते हैं, किसी भी समाज को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ते, पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम पंथ निरपेक्ष हैं, किसी भी एक समुदाय या जाति को लेकर नहीं चलते हैं। हम लोगों के शासन पर विश्वास रखते हैं और हम एक गणराज्य हैं क्योंकि हमारा अपना संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति था, लिखने वाला जो समिति था, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो संविधान सभा का अध्यक्ष का बात किया जाए तो उसका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो ये जो कमेटी था वो क्या था आपका? स्वर्ण सिंह का समिति, और इसको ही बोला गया स्वर्ण सिंह कमेटी। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ना, इसका गठन कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात करो। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? मूल कर्तव्य का बात कर रहे हैं, जो कि 11 है, आपने पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या बोलेंगे? तो देखिएगा, जो संविधान के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार दिया जाता है उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक। और नागरिकों के द्वारा जो देश को दिया जाता है उसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो है आपका अधिकार में अंतर होता है। तो मौलिक अधिकार क्या है? जो देश का संविधान आपको देने का काम करता है। तो मौलिक अधिकार हम लोगों ने 6 पढ़ा है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? 6 गो। और हम लोग देश को जो देते हैं ना उसको क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य। उसकी संख्या शायद 11 है, ये बात याद रखिएगा। अगला है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में 3 प्रकार की सूची होती है। एक क्या होता है आपका संघ सूची, जिसको केंद्र सूची भी कहा गया है, और एक आपका क्या होता है राज्य सूची, और एक आपका क्या होता है समवर्ती सूची। तो संघ और जो केंद्र सूची होता है जिसका नियम कानून और सारा कुछ जो होगा वो केंद्र के देखरेख में होता है, और एक होता है राज्य सूची जिसमें नियम कानून सारा चीज क्या होगा? राज्य के देखरेख में होगा। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिला के कुछ विषयों पे बात विचार करते हैं, तो वो क्या होगा? आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षा जो विषय है आपका वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए है, तो शिक्षा विषय आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बात किया जाए सुरक्षा का, तो सुरक्षा आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। लेकिन बात करेंगे पुलिस का तो क्या आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आपका आएगा, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में। अब प्रश्न भी पूछेगा कि बताइए भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो अगर पूछेगा संविधान का निर्माण कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949। भारत आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत गणराज्य या गणतंत्र कब हुआ? यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तब भी मारिएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्या है? राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? ये जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो हम लोग आदर करते हैं क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक अधिकार क्या होगा
कि हमें संपत्ति का हमें जो है ना, हमें पढ़ने का अधिकार है, हम पढ़ सकते हैं, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमें जो है ना शोषण के, हमें समानता का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य होगा। लेकिन राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना होगा, ये क्या हमारा मौलिक कर्तव्य जो हम लोग देश को देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे लिखित और जो है आपका बड़ा जो संविधान है, आपका लार्जेस्ट एंड राइटिंग जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो केवल और केवल भारत का है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम आयु सीमा क्या होता है, यानी कि कितने वर्ष के बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार के द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा, एक कानून है शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसके द्वारा कितने साल के ऐसे बच्चे हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो जो 14 साल तक का जो बच्चा है ना, जो अधिकतम आयु कितना, 14 साल, और आपका शुरुआत तो 6 साल से 3 साल से ही हो जाता है। तो 14 साल का जो 14 साल से कम का जो आयु का बच्चा होगा, उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान किया है जिसके तहत उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो हम लोगों ने देखा था कि अगर बात किया जाए 1978, तो 1978 तक जो आपका मौलिक कर्तव्य था उनका संख्या कितना था, आपका 7 था। कितना था, 7। लेकिन 1978 के बाद एक जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, जो क्या था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर उसको कानूनी अधिकार के दर्जा में शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी क्या है, 6, और संपत्ति को किस श्रेणी में रखा गया, तो कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 1978 में क्या क्या हटाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री बनता कौन है? तो जो चुनाव जीतता है, जो चुनाव जीतता है, यानी कि बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि आपका बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, जो प्रधान नेता होता है, वही आपका क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनने का काम करता है। अब अगला ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस को कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कब मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1993 को। अभी पूछा गया जो मानवाधिकार आयोग है ना, या मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो मानवाधिकार दिवस है ना, हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग 10 दिसंबर को मनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1 जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए, सिंपल से एक बात समझ लो कि अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको 10 तक गिनती याद रखना होगा। ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपको मानवाधिकार की अगर जानकारी चाहिए तो आपको 10 तक गिनती याद रखना होगा। तो 10 से याद रखिएगा, 10 दिसंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11, और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में, आपका 6। 1978 में जो है आपका किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो अभिव्यक्ति का आज़ादी जो है ना, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ पे आपको 4 जो है ना, आपको 6 में से 4 मौलिक अधिकार दिखेगा, जैसे एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद धार्मिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, है ना, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार। तो ये सारे अधिकार आते हैं। उसमें से ये जो होता है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो ये होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? एक प्रश्न कई बार लगातार प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। कहाँ पे? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसकी संख्या भी वर्तमान में 6 है, ये बात याद रखिएगा।
अगला है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है दिसंबर 1946 में किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया। संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। चलिए बात करते आगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार विधेय जो होगा या शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मंजूरी कब दिया गया था, तो इसका जो मंजूरी दिया गया था वो 2009 में। 4 अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिनियम विधेय या शिक्षा के अधिनियम अधिकार जो है वो 4 अगस्त 2009 को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत बच्चों का जो है 14 साल से कम उम्र है तो उसको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार ने जो है प्रस्ताव किए थे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो जो संपत्ति का अधिकार है ना इसको हटा दिया गया है। और अभी भी आप देखोगे तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये सारे अधिकार अभी भी आपको मिलेगा। अगला है 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे, तो जो 16वीं जो हुआ था ना वो आपका कब हुआ था, 2014 में। अब अभी वर्तमान में आपका 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो इसमें आप 5 जोड़ दो तो आपका क्या होगा 2019 में। 19 के बाद क्या हो गया आपका जो 20वां हुआ वो कब हुआ आपका 2024 में। तो जो 2024 में जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, जो लोकसभा का गठन हुआ वो आपका क्या था 20वां, और 19वां कब था आपका अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 16वां जो था आपका, जो देखो समझो मेरा बात, जो 16 नंबर का आपका जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 2014 में हुआ। जो 17वां नंबर का हुआ वो आपका कब हुआ 2019 में हुआ। उसी तरह जो आपका 18वां नंबर का जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो आपका क्या हुआ 2024 में। तो वर्तमान में किस लोकसभा का चुनाव होता है, तो 18वीं लोकसभा का गठन किया गया, जिसका चुनाव कब हुआ था तो 2024 में। और 16वां नंबर का कब हुआ था तो 2014 में। 17 नंबर का कब हुआ था 2019 में, याद रखिएगा। और 14 से लेकर आपका 24 तक के इस बीच में जो देश के प्रधानमंत्री उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को। अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो शिक्षा का अधिकार विधेय जो होगा वो कानून का मंजूरी 4 अगस्त 2009 को पारित कर दिया गया, और शिक्षा का अधिकार का जो कानून बना वो उसके 1 साल के बाद यानी कि 2010 में, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है आपका शिक्षा का अधिकार का कानून जो है वो पास, वो जो है बिल आपका बन जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी, तो रखेगा 6। कितनी आपकी 6। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। आपका जो होम मिनिस्टर है वो भारत के कौन थे, तो रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर भी थे, याद रखिएगा। अगला है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम जाना जाता है, और इसी की जो मूर्ति है उसको क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। अब गुजरात में कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए बात करते हैं, किस नदी के किनारे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। हम लोग मौलिक कर्तव्य का बात कर रहे हैं, जिसको नागरिक का कर्तव्य बोला गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि नागरिकों का एक कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसको रक्षा करना है। ये किसमें कहा है, तो अनुच्छेद 51 के क में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 जो होगा सही होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कितना होता है 5 साल। प्रधानमंत्री का कितना होता है 5 साल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप मुझे बताओ। तो द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। ये पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति है जो पहली बार बनी है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो तो। और ये भी बताना कि भारत का प्रथम जो है आपका प्रधानमंत्री कौन था, आप मुझे बता देना। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था क्या था आपका,
आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रथम महिला क्या था, इंदिरा गांधी। अब प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर जो आपका था प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, और वर्तमान में कौन है आपका, तो हम लोगों ने देखा था द्रौपदी मुर्मू। भारत एक संप्रभु, देखिए संप्रभु राष्ट्र कब बना, संप्रभु बना जिसका अपना खुद का जो है संविधान, वो राष्ट्र कब बना, यही प्रश्न है आपका। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र मतलब जो क्या हुआ, किसी के गुलाम में नहीं है। तो ये कब होगा आपका, तो 15 अगस्त 1947 को संप्रभु राष्ट्र कब बना, आपका 15 अगस्त 1947 को। पूछेगा भारत एक गणराज्य कब बना, तो गणराज्य क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1950, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, संप्रभु क्या होगा आपका 15 अगस्त 1947, और आपका गणराज्य का बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय जो है आपका जो है राष्ट्रीय झंडा क्या है, तिरंगा, है ना, याद रख लीजिएगा, है ना। अगला क्या है, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो देखिए हम लोग ये जो छुआछूत करते हैं ना कि इसको नहीं छूना चाहिए, ये छूत है, इसको छूने से छुआ जाएंगे, तो ये जो है ना एक प्रकार का दंडनीय अपराध माना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1 जो होगा सही होगा। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे ना वो अप्रत्यक्ष अनुपातिक से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा सही होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बात याद रखिएगा। किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन के जन्म के दिवस के अवसर पर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है, तो 18 वर्ष से लेकर आप जब तक जिंदा वोट दे सकते हो, तो न्यूनतम आयु क्या हो गया 18 वर्ष, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही होगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और लौह पुरुष भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। बापू का क्या नाम है, महात्मा गांधी, ये बात याद रखिएगा। और चाचा का क्या नाम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत का एक संप्रभु राष्ट्र बना था, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, यह प्रश्न आएगा कि भारत गणतंत्र कब हुआ था, भारत जो है आपका वो गणतंत्र घोषित कब किया गया, तो भारत का जो गणतंत्र का बात किया जाए तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत जो है गणतंत्र घोषित कर दिया गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, याद रख लीजिएगा। और यहीं पे बात करें इंदिरा गांधी का, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है आपका इंदिरा गांधी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे, तो भारत में लगातार 2 बार जो राष्ट्रपति है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है निर्वाचित किए गए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते आगे। अगला है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा सही होगा। और सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन जो है और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 19, याद रखिएगा अनुच्छेद 19। वो समझिएगा, आपका जब 18 साल हो जाता है ना तब तक आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या बोलना है, लेकिन जैसे उसके बाद का समय आता है आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है। तो 19 साल में ना तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना रखा गया है, तो भारत में जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है, 21 वर्ष है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसे है, तो जो राष्ट्रपति होगा ना उसको भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, भारत का सबसे बड़ा पद दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही होगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसके लिए अधिकतम सीमा कितना रखा गया है, तो 14 वर्ष रखा गया है, बात याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, तो 1900 आपका 78 में जो हटाया गया था, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय सदन किसे कहा गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोकप्रिय सदन किसे कहा गया, तो लोकसभा को कहा गया है। आप ये बता दो
ये जो लोकसभा होता है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, और जो राज्यसभा है उसमें सीटों की संख्या आप मुझे बता दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे अध्यात्मक शासन प्रणाली है। भारत में से जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली है, ये बात रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति जो आपका एससी है उसके लिए कितना सीट है, तो एससी के लिए जो है आपका 84 सीट है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 552। कितना है आपका 552। और कितने लोग जो निर्वाचित होके जाते हैं, तो 543। तो याद रखिएगा कि 543 जो लोग हैं उनका चुनाव होता है, वो चुन के जाते हैं। और टोटल सीट कितना है आपका 552 है। तो जो 543 और 552 के बीच में जो अंतर है ना, ये मनोनीत होते हैं, लगभग सारे के सारे आपके क्या है मनोनीत हो जाते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। और एक बात बताते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो महिला प्रत्याशी है ना उनका है 1/3, वो 1/3 महिला जो है वो आरक्षित होते हैं। और याद रखिएगा कि दो प्रकार के जाति हैं, एक तो एससी और एक क्या होता है एसटी। तो एससी जो आपका कास्ट है उसका कितना संख्या आपका 84 एससी का। आप ही बताओ तो जो आपका जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनकी संख्या कितनी, उसके सीटों की संख्या आप मुझे बता दो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 जो है वो मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 जो होगा सही होगा। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो जो संघ सूची होगा उसमें केंद्र सरकार बनाएगा, जो राज्य जो महत्व का होगा उसमें राज्य सरकार बनाएगा। अगला है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े थे, तो जो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था ना, इसमें पहली बार विधान परिषद के बारे में जानकारी दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4 जो होगा सही होगा। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में आपका अध्यात्मक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या 11 नंबर का, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, तो झारखंड के बाद बात बोले किसी भी राज्य का बात करो तो विधानसभा का चुनाव 5 साल, लोकसभा का भी जो चुनाव होगा वो 5 साल के बीच में होता है। भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, तो जो संसद है ना, संसद ये क्या करती है आपका कानून बनाने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अगला झारखंड कितने लोकसभा सीटों में बटा है, तो लोकसभा सीटों का बात किया जाए तो 14। कितना होगा आपका लोकसभा का संख्या 14। आप बता दो ये जो 81 सीट है ना, ये 81 सीट किस में बटा है, आप मुझे कमेंट करके बता दो। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 हुआ था। कई वर्षों से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या आपका कि लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, या प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव कितने वर्षों का अंतराल है, तो 5 वर्षों का अंतराल है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 2 जो होगा सही होगा। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में आपका बिहार राज्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा का जो बैठक होगा उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही होगा। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, तो जो राष्ट्रपति होता है ना, ये जब स्वीकृति दे देता है तो विधेयक जो होगा वो कानून बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही होगा। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है, तो याद रखिएगा कि जो 5 सीटें हैं ना आपका आरक्षित कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है आपका 250, कितना 250 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति इसको बोलते हैं एसटी के लिए कितने सीटों का प्रावधान है, तो याद रखिएगा 48। मैंने अभी प्रश्न पूछा था। तो टोटल जो सीट है आपका अभी और देख रहा है, टोटल सीट है आपका 552, जिसमें 543 का क्या होता है चुनाव होता है, जिसमें एससी कैटेगरी का आता है 84 और एसटी कैटेगरी कितने आते हैं 47। ये बात याद रख लीजिएगा। अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, तो अस्थाई सदन राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही होगा। तो कुल मिला के आपके जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान है ना,
उसका आज हम लोगों ने पूरा का पूरा समापन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो आपको देखने के लिए मिल गए होंगे, अगर आपने हमारे सारे अगर वीडियोस आपने कवर किया होगा तो। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे और फिर हिस्ट्री को भी साथ साथ में ख़त्म कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम तक पूरा का पूरा जो है आपका ख़त्म हो जाए। और फिर हम लोग एक महामैराथन लेंगे जिसमें सारा का सारा आपका जो है प्रश्न हम लोग करवा देंगे, जहाँ से इससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मिलता है दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।